नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत प्रेम आपको, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। मंत्र साधना के ऊपर ये मेरा अंतिम वीडियो है। इसे अच्छे से देख लें और समझ लें। बहुत सारी बातें मैंने मंत्र साधना के ऊपर बताई हैं। भविष्य में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मंत्र को लेकर। और आने वाले समय में, भविष्य में बहुत सारी बातें हैं जो तंत्र साधना को लेके, तांत्रिक साधनाओं को लेके, कैसे तंत्र से हम परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे तंत्र से हम अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम तंत्र का उपयोग करें, तंत्र का अर्थ क्या होता है, तांत्रिक किसे कहा जाता है। तांत्रिक का मतलब ये नहीं होता दूसरे को जादू टोने कर देना, दूसरे को गुमराह करना, दूसरों को डराना। वो तांत्रिक नहीं होते, वो अज्ञानी लोग होते हैं। तांत्रिक किसे कहते हैं? तंत्र पे लेके मैं अगली सीरीज बनाऊंगा, वो पूरी तंत्र के ऊपर होगी। कैसे कैसे तंत्रों में विधियां होती हैं, किन विधियों से क्या होता है, वो सब आप जरूर देखिएगा। अभी मंत्र की ये मेरी आखिरी वीडियो है। और इसके बाद और मंत्र पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ज्ञान बहुत है, मगर समय कम है ना। तो अब मंत्र के ऊपर ये आखिरी वीडियो है कि मंत्र कौन कौन ले सकता है, कौन व्यक्ति मंत्र ले सकता है, कौन व्यक्ति मंत्र धारण कर सकता है, कौन व्यक्ति मंत्र धारण नहीं कर सकता। मंत्र लेने के लिए भी आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। इसे समझ लें। मंत्र हर एक कोई नहीं ले सकता। मंत्र लेने के लिए आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए बातों को। आप समझदार हैं, आप हर चीज को समझते हैं। मंत्र लेने के लिए आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, या आप अनपढ़ होने चाहिए। मंत्र से इसका कोई मतलब नहीं। कोई भी मंत्र ले सकता है, मगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, किसी मानसिक बीमारी से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, या कोई भी और प्रॉब्लम है, या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है आपको, तो आप मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। फिर आपको मंत्र का उपयोग नहीं करना। क्या प्रेम करने वाला व्यक्ति मंत्र ले सकता है? ये बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं। प्रेम करने वाला अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए मंत्र ले सकता है। प्रेम करने वाला उस महाप्रेम को पाने के लिए मंत्र ले सकता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति, प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति भी मंत्र ले सकता है। हकीकत में मंत्र दो ही चीजों के लिए, जरूर दो ही कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। एक जो प्रेमी होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम होता है, जो प्रेम से ही परमात्मा को जानना चाहते हैं, वो मंत्र लेके अपने प्रेम को फलित कर सकते हैं। उनका प्रेम अथाह सागर की तरह बहने लगता है। दूसरे वो जो विचारों में बहुत ज्यादा सोचते हैं और विचारों में, सतत विचारों में रहते हैं, वो मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मगर उनको ये पता होता है कि हम क्या विचार कर रहे हैं और क्यों विचार कर रहे हैं, ये समझ लें। क्योंकि विचार वो भी करता है जो डिप्रेशन में होता है। विचार मेंटल हॉस्पिटल में पागल आदमी भी कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो विचार नहीं कर रहा होता है, मगर स्थितियां अलग अलग होती हैं। नशा करते हैं तो मंत्र नहीं लें, फिर मंत्र लेना ठीक नहीं रहेगा। और ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। तंत्र में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं कि नशे करने वाले परमात्मा को नशे के साथ पा सकते हैं। तो फिर आप मंत्र में नहीं पड़ेंगे, फिर मंत्र को छोड़ देंगे। ठीक है, तो नशा करने वाले नहीं ले सकते, डिप्रेशन वाले नहीं ले सकते। क्या गर्भवती स्त्री मंत्र ले सकती है? बिल्कुल, बहुत शुभ है। अगर आप गर्भवती स्त्री हैं, आपके गर्भ में बच्चा है, अभी 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 महीने का, 4 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का भी है, तो भी आप मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। और उस मंत्र के द्वारा उस बच्चे का ब्रेन जो है एक बहुत जबरदस्त कंप्यूटर की तरह पैदा होगा। वो उसका ब्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगा। तो गर्भवती स्त्री बिल्कुल मंत्र ले सकते हैं। क्या छोटे बच्चे मंत्रों का जाप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उनके लिए मेथड थोड़े अलग होते हैं। वो थोड़ा हंसी खेल के साथ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कि अब एक बूढ़ा आदमी है, वो मंत्र लेगा, वो बोलेगा ओम ओम ओम। अब एक बच्चा है छोटा 10 साल का, उसे हम कहते हैं कि ओम बोलना है, तो वो बैठ के ओम ओम नहीं बोलेगा, हम उसे भगाएंगे। ओम बोलो और भागो, ओम बोलो और ये करो, ओम बोलो और उछलो कूदो। तो उस तरीके से उसके लिए मेथड अलग होते हैं। तो वो बच्चे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी खास किस्म का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। और कौन कौन लोग मंत्र नहीं ले सकते? नशे वाले लोग नहीं ले सकते, डिप्रेशन वाले लोग नहीं ले सकते, मानसिक रूप से जो बीमार हैं वो नहीं ले सकते, और फिजिकल तौर पे जो बीमार हैं वो मंत्र का उपयोग ले सकते हैं। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, वो मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। और कौन और कौन कौन मंत्र नहीं ले सकते? बाकी सब लोग मंत्र ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कहीं कोई परेशानी नहीं। मगर मंत्र के लिए गुरु जरूरी है, ये मेरी बात है। इस आखिरी वीडियो में भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मंत्र के लिए गुरु जरूरी है, मंत्र के लिए भी गुरु जरूरी है, तंत्र के लिए भी गुरु जरूरी है। और एक यंत्र साधना होती है। यंत्र साधना कैसी होती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं। उसके बारे में क्या होता है, आपको यंत्र रखने होते हैं अपने आसपास और आपको ध्यान में बैठना होता है। और यंत्रों के कारण ही ध्यान में जो है बहुत तेजी से गति होने लगती है। यंत्र आपके आसपास ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं, उन ऊर्जा के सर्कल जो हैं वो आपके ध्यान करने वाले ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। वो जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहा है, वो बैठा हुआ बेचारा 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहा है, आधे घंटे कर रहा है, और आधे घंटे रोज आधे घंटे कर रहा है। 6 महीने हो गए आधे घंटे रोज करते करते, और उसे चक्रा मेडिटेशन में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ खास नहीं पता लग रहा। तो कुछ यंत्र ऐसे होते हैं कि उसके चारों तरफ 6 यंत्र होते हैं। उन 6 यंत्रों को रख दिया जाता है और उसको बीच में गोलदारे में बिठाया जाता है। उस गोलदारे में बैठ के और वो 7 चक्रा का मेडिटेशन करता है। तो मुश्किल से 7 मिनट के अंदर ही जो 6 महीने में नहीं घटित हुआ, वो 7 महीने में घटित हो जाता है। तो यंत्रों का भी उपयोग करा जाता है ध्यान साधना में, समाधि में, परमात्मा को पाने के लिए। तो यंत्र साधना के लिए भी आपके पास गुरु होना चाहिए। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके लिए गुरु होना जरूरी है। तो मंत्र कौन कौन ले सकते हैं मैंने बताया है। आगे भविष्य में चल के जैसे जैसे मेरे पास समय होगा, प्रॉब्लम समय का है, समय बहुत कम है। जैसे जैसे समय होगा तो तंत्र पे भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, यंत्र पे भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। और इसी तरीके से डाइट भी है, डाइट से भी आप अपने ध्यान की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ है बताने को और जानने को, बहुत कुछ है, मगर जीवन का समय बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब मंत्र के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी वीडियो हो गई। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज होगी, और आप बेकार में अपना समय नहीं खराब करेंगे, भटकेंगे नहीं, और नकली गुरुओं के धोखे में आप नहीं आ पाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत 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 प्रेम आप सभी को। सदा खुश रहें।